तातार साहब की तरफ चलते हैं। तातार साहब, ये जो खबर है जी कि एक आदमी जिसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील अभी पेंडिंग थी, मुझे तो नहीं इसका पता था, ये वलीद इकबाल साहब और सलमान साहब ने उसको इंडोर्स किया है और बिफोर दी डिस्पोजल ऑफ दी अपील उसको सजाए मौत दे दी गई। मतलब कि दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। किसी सिविलाइज जस्टिस सिस्टम में आप इसका सोच भी नहीं सकते। एक तो इसके हवाले से कमेंट कीजिएगा। दूसरा, जो डिले की मैं बात कर रहा था, हाई कोर्ट रूल्स में सर लिखा हुआ है कि जब नीचे मर्डर केस का फैसला होता है विद इन 6 वीक्स द हाई कोर्ट इज सपोज टू टेक अप द अपील। 6 हफ्ते के अंदर। यहां पे 4 साल 5 साल तक अपील टेकअप नहीं होती, 4-5 साल। और उसके बाद आप कहते हैं जी कि अच्छा ये तो बंदा बेगुनाह था, इसको तो बाहर होना चाहिए। उसके 5 साल कौन वापस कर सकते हैं? ये दोनों चीजों पे कमेंट कीजिएगा अता साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। जब मैं लॉ कर रहा था, मेरे उस्ताद थे सलमान अकरम राजा साहब, मैं इनसे पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए आज इस पैनल का हिस्सा होना एक बड़े एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। रोमन माइथोलॉजी में एक रोमन गॉडेस थी जस्टिशिया। वो लेडी जस्टिस जो आप देखते हैं जिसने तराजू पकड़े होते हैं, एंड शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड। उसके आंखों पर पट्टी इसलिए होती है और हाथ में तराजू इसलिए होता है कि अदल का, इंसाफ का ताल्लुक रंग व नस्ल से, मज़हब से, सोशल स्टैंडिंग से, अमीर गरीब के फ़र्क से नहीं है। यानी इंसाफ करने वाले की आंख पे पट्टी है कि उसने इंसाफ करना है, कम वॉट में, नो मैटर वॉट। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि इंसाफ का जो मयार है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज़्यादा। और वो किस तरह कि आजकल एक नया ट्रेंड है प्लेइंग टू द गैलरी। यानी एक ज़माना था कि हायर जुडिशरी के जजेस वो सोशल इंटरेक्शंस नहीं करते थे, वो अखबार नहीं पढ़ते थे, वो टेलीविज़न नहीं देखते थे, वो टेलीफोन कॉल्स नहीं लेते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी जिस तरह ओपन अप हुई है, इस एस्पेक्ट को हम एड्रेस नहीं कर सके। अब बहुत सारे हमारे जुडिशल डिसीजंस भी वो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, जो कि नहीं होने चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि जिस रिफॉर्म को हमें एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू करना चाहिए था, और ये एक कन्फेशन है, एज अ पॉलिटिशियन मेरा कन्फेशन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें नाकाम रही हैं, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इसमें नाकाम रहे हैं। और अब शुरू क्या हो गया है कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव या जुडिशरी का काम करता है, जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम करती है, एग्जेक्टिव जुडिशरी का काम करता है। तो आपके ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट और सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो इतनी डाइल्यूट हो गई है कि हमने एक दूसरे के रोल्स या किरदार इख्तियार कर लिए हैं। आप ये हैरान कुन कह रहे हैं, मेरे लिए तो ये अमर भी एक बायसे शर्म और हैरानगी है कि जिस मुल्क में सबसे आला अदालत का एक मुनसिफ इंसाफ के लिए मारा मारा फिरे और उसकी अहलिया उसके ब्रदर जजेस के सामने आबदीदा होकर रो पड़े, तो मुझे बताएं कि वहाँ पे एक आम पाकिस्तानी इंसाफ कैसे हासिल करेगा। और ये देखिए, ये इसमें लीगैलिटीज इन्वॉल्व नहीं है। हमने अपने लीगल सिस्टम को बहुत हद तक पॉलिटिसाइज कर दिया है। यानी एक आला तरीन अदालत का मुंसिफ जो है वो इंसाफ के लिए अपनी सफाइयाँ दे रहा है, वो जगह जगह दरवाजे खटखटा रहा है। और अब ये कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन फाइनलिटी अटेन कर जाए, उस डिसीजन पे रिव्यू अपनी फाइनलिटी अटेन कर जाए, और आप फॉरेन जुरिस्डिक्शन से ऐसे कवानीन और ऐसी नज़ीरें तलाश कर रहे हैं जिनकी रोशनी में रिव्यू का रिव्यू हो सके। तो जब ये देखिए, जब ट्रिकल डाउन होगा ऊपर से और नीचे तक ये मामला चलेगा, तो वहां पे किस तरीके से बेहतरी आएगी। और ये बेहतरी कौन लाएगा? बिकॉज देखिए, ये बात हमें मानना होगी कि ये रेवोल्यूशनरी तौर पे नहीं होगा, ये एवोल्यूशनरी तौर पे होगा। और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि हमने अपने जुडिशियल सिस्टम को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरीके से। और ये सवाल मैं अपने सारे पैनलिस्ट से पूछूंगा।
हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस, तो जुडिशल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा हुआ, सो मोटो नोटिसेस उन्होंने लिए। उसके बाद मियां साकिब निसार साहब आते हैं, उन्होंने भी जुडिशल एक्टिविज्म किया, बहुत सारे सो मोटो नोटिसेस लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिस्टम जो है वो गला सड़ा फरसूद है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब सो मोटो नोटिसेस लेते थे चीफ जस्टिस दोनों, जिनके मैंने साहिबान के नाम लिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक रश लगा होता था और लोगों की कोशिश होती थी अपनी दरखास्त लेकर चीफ जस्टिस के सामने किसी तरह पेश हो जाए, और जिसकी सुनवाई हो जाती थी उसका कुछ भला भी हो जाता था। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सो मोटो नोटिसेस ऐसे भी थे जिनसे मैं तो जाती तौर पे इख्तलाफ करता हूं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। तो मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन ये जानना चाहता हूं कि ये जो जुडिशल एक्टिविज्म हुआ है पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से लेके बाद में मियां साकिब निसार साहब का, इससे जो जुडिशल रिफॉर्म होना था उसको फायदा हुआ है सिस्टम को या नहीं? मेरे साहब देखिए, इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि जब कोई भी सिस्टम फेल हो जाए तो ऑल्टरनेटिव्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो दोनों साहिबान ने किया, इट वाज ए फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी हमने देखा कि दोनों फरीकैन को या अदालत में या चेंबर में बुला के किसी न किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तस्फिया करा दिया जाता था, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाता था। क्या ही अच्छा होता कि हमने फोकस किया होता एडीआर के ऊपर, हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को तवज्जो दी होती, मीडिएशन को, कंसिलिएशन को, आर्बिट्रेशन को, और हमने लोगों को एक मौका फराहम किया होता कि वो इनफॉर्मल मीन से या मैकेनिज्म से अपने मसाइल को हल कर सकें जहां पे सिस्टम में गुंजाइश मौजूद नहीं थी। और देखिए, हमारा कल्चर है पंचायत का, आज भी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोगों के मसले मसाइल पंचायतों में हल होते हैं। अगर हम उसका एक इस इनफॉर्मल मीन्स का एक फॉर्मलाइज मैकेनिज्म ले आते तो क्या ही बेहतर होता। देखिए, वो चीज़ें जो लिंक्ड थी वो सिस्टम से लिंक्ड नहीं थी, वो पर्सनैलिटीज़ के साथ लिंक्ड थी, और जैसे ही वो पर्सनैलिटीज़ रुखसत हुई वो अपनी लेगेसी अपने साथ ले गई, और उसका फिर सोसाइटी पे या ओवरऑल मुल्क के हालात पे या सिस्टम पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ सका, या उसका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आ सका जिस तरीके से आना चाहिए था।